अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का नेम है कैनामेटिक्स। कैनामेटिक्स से पहले हमारे पास पहला टॉपिक जो हमारे पास है स्केलर और फैक्टर का। तो इससे पहले हमारे पास 2-3 डेफिनेशन है, तारीफ़ें, ये हम देखते हैं। हमारे पास पहली डेफिनेशन तारीफ़ हमारे पास क्या मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारे पास क्या है जी, इसकी तारीफ़ देखें तो हमारे पास मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अजसाम की हरकत और इस हरकत को तब्दील करने वाली फोर्सेस का मुताला करते हैं। मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं जी, मैकेनिक्स में हमने अजसाम की हरकत को मुताला करते हैं और वो हरकत का मुताला करते हैं जिसमें फ़ोर्सेस तब्दील हो जाती हैं। इन हरकत को तब्दील करने वाली फ़ोर्सेस का मुताला किया जाता है। आम तौर पर मैकेनिक्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसके 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक काइनेमेटिक्स होती है और एक डायनामेटिक्स होती है। तो काइनेमेटिक्स की पहले हम तारीफ़ देखते हैं। हमारे पास काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स फ़ोर्स के हवाले के बगैर अजसाम की हरकत के मुताले का नाम है। फ़ोर्स के हवाले के बगैर अजसाम की हरकत, अजसाम की हरकत बीन हमारे पास ये बाल पॉइंट है, तो ये हमारे पास एक अब हमारे पास क्या रेस्ट की हालत में, मीन ये हमारे पास हरकत नहीं कर रही, तो ये हमारे पास क्या काइनेमेटिक्स। मीन हमने इसमें ये नहीं जानना होता कि ये हमारे पास इस तरफ हरकत करेगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, बाईं तरफ या दाईं तरफ हरकत करेगी, इसको हमने इधर काइनेमेटिक्स में ये नहीं जाना होता। डायनामेटिक्स हमारे पास क्या होती है? डायनामेटिक्स फोर्सेस और अजसाम की हरकत पर फोर्स के असरात के मुताले का नाम है। मीन हमने इसमें हमने देखना होता है कि ये हमारे पास दाईं तरफ पेंसिल मूव कर रही है या बाईं तरफ या आगे या पीछे, तो ये हमारे पास है डायनामेटिक्स की तारीफ़, ये भी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सी हरकत करते हुए अजसाम को देखते हैं। मसलन सड़कों पर दौड़ती हुई कारें होती हैं, बसें, साइकिलें, मोटरसाइकिल्स, हवा में परवाज़ करते हुए हवाई जहाज़, नहरों में बहता हुआ पानी और मेज़ पर से ज़मीन पर गिरती हुई कुछ अशिया। तो ये हमारे पास इसकी मिसालें हमारे पास काइनेमेटिक्स की। उसके बाद डायनामेटिक्स की तारीफ़ देखें तो हमारे पास इसमें हमने क्या देखना होता है? डायनामेटिक्स इन अजसाम की हरकत के मुताले का नाम है जो बिल लिहाज और बिला लिहाज बिला लिहाज उस फोर्स के जो इनमें हरकत पैदा करती हैं या इनकी हरकत को तब्दील करती थी, ये हमारे पास क्या डायनामेटिक्स की तारीफ़ है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। इसमें डेफिनेशन है, सिर्फ तारीफ़ें ही हैं, ये फ़र्क के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास इसका पहला टॉपिक, हमारे पास इस चैप्टर का हमारे पास पहला टॉपिक है स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर को हम देखते हैं जी। काइनेमेटिक्स की वजाहत से मुताला करने से पहले हमें मुख्तलिफ तिबी मिकदारों की अहमियत को जानना ज़रूरी है। कुछ मिकदारें स्केलर्स कहलाती हैं और कुछ वेक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर की तारीफ़ देते हैं। हमारे पास स्केलर मिकदार कौन सी मिकदार होती है? स्केलर एक तिबी मिकदार होती है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि स्केलर कौन सी मिकदार है। स्केलर हमारे पास एक तबी मिकदार है जो सिर्फ़ इसकी अददी मिकदार के ज़रिए मुकम्मल तौर पर बयान की जाती है। अददी मिकदार हमारे पास मीन क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये क्या है? हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका ब्लॉक हमारे पास है, इसका हमारे पास जी 10 किलोग्राम है। ये हमारे पास किलोग्राम हमारे पास यूनिट होता है। ये हमारे पास क्या होता है? मिकदार। अददी मिकदार मीन एक नंबर है। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती। एक हमारे पास स्केलर में हमारे पास 2 चीज़ें होती। एक वो हमें कोई मिकदार दे देता है, अददी मिकदार मीन कोई नंबर बता देता है, साथ में इसका प्रॉपर यूनिट होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास डायरेक्शन होती है। ये हमारे पास सिर्फ उसने बताया कि एम किसके बराबर है? एक ब्लॉक है जिसका हमारे पास क्या है? 10 किलोग्राम। ये हमारे पास इसका यूनिट है। अददी मिकदार में एक अदद नंबर और उसका एक मुनासिब यूनिट शामिल होता है। 10 हमारे पास एक अददी नंबर है और साथ में किलोग्राम हमारे पास क्या है? इसका यूनिट है। ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ये एक छोटा सा लाइन देख लें, उसके हमें उसने कहा इसकी हमारे पास लंबाई क्या, आप कह लें कि हमारे पास इसकी लंबाई क्या है? 5 मीटर है। तो फॉर एग्जांपल हमारे मिसाल के तौर पर इसकी 5 मीटर हमारे पास इसकी मिसाल ले लें। 5 मीटर इसकी हमारे पास लंबाई है, तो 5 हमारे पास क्या एक नंबर है और मीटर हमारे पास क्या एक यूनिट है इसका। तो मीन हमारे पास ये लेंथ हमारे पास कौन सी यूनिट लेंथ हमारे पास जो है ये हमारे पास कौन सी मिकदार हुई? तिबी स्केलर मिकदार होगी। तो ये उसके आगे उसने हमें मिसाल भी दिया, जब हम किसी दुकानदार से 5 किलो चीनी मांगते हैं तो वो बाखूबी समझ आता है कि हमें कितनी मिकदार चाहिए। ये चीनी के मास की अददी कीमत है। मास एक स्केलर मिकदार है
एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि मास एक कौन सी मिकदार है, तो स्केलर मिकदार है। स्केलर मिकदारों को कुछ मज़ीद मसाले हमारे पास बयान कर रहा है। फासला, लंबाई, वक़्त, स्पीड, एनर्जी और टेम्परेचर है। ये मिसालें भी आप लोगों ने साथ में दे दी हैं। तो उसके बाद इधर एक एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हमारे पास स्केलर मिकदारों को आम तौर पर नंबर की तरह जमा किया जा सकता है। जमा कैसे किया जा सकता है जी? मिसाल के तौर पर दे रहा है, वो कहता है हमारे पास 5 मीटर जमा 3 मीटर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 मीटर। इधर देखें तो हमारे पास 5 का एक नंबर है, अददी मिकदार है, नंबर है, और मीटर क्या हमारे पास एक यूनिट है। तो मीन ये भी हमारे पास स्केलर होगा। 5 मीटर हमारे पास क्या यूनिट है, और 5 हमारे पास क्या अददी मिकदार है। स्केलर में मैंने आप लोगों को बताया कि दो चीज़ होती है, एक हमारे पास अददी मिकदार, दूसरा हमारे पास इसका मुनासिब यूनिट होता है। तो मिकदार भी आ गई हमारे पास और अददी मिकदार भी आ गई, साथ में हमारे पास यूनिट आ गई। तो मीन हमारे पास लेंथ क्या होगी? स्केलर मिकदार होगी हमारे पास। तो लंबाई हमारे पास स्केलर मिकदार होगी। ये हमारे पास स्केलर है, उसके बाद ये भी स्केलर है। इन दोनों को जमा करें, हमारे पास स्केलर में जमा हो सकता है। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है कि स्केलर में जमा हो सकता है। आपसे कोई पूछा कि स्केलर में जमा कर सकते हो, तो आप कहते हैं जी हम स्केलर में जमा कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा? स्केलर में ही आएगा। ये जब आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे आगे, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। स्केलर में ही जमा हो सकता है, स्केलर वेक्टर में जमा नहीं हो सकता। स्केलर को हम स्केलर में ही जमा करते हैं। तो हमारे पास ये मिसाल दी हुई है, एमसीक्यू में पूछा सकता है कि स्केलर में जमा हो सकता है, तो जी हम स्केलर में जमा कर सकते हैं। इसके बरक्स हमारे पास क्या है? वेक्टर भी एक हमारे पास क्या तिबी मिकदार है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक दो चीज़ें थी, अददी मिकदार और यूनिट था। इसमें उसने क्या कहा जी? ऐसी तिबी मिकदार है जिसे मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए इसकी अददी मिकदार के साथ साथ इसकी सिमत भी ज़रूरी है। सिमत भी ज़रूरी है और साथ में इसका प्रॉपर यूनिट भी होना ज़रूरी है। ये मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। हमारे पास ये जो एक पर्सन है, ये एक इंसान है हमारे पास, उसने एक इस ब्लॉक को, हमारे पास इस ब्लॉक को वो मूव कर रहा है, आगे से धक्का दे रहा है, हमारे पास इसको आगे इस तरफ मूव कर रहा है। किस तरफ मूव कर रहा है जी? हमारे पास उसने कहा है कि इसकी सिमत मीन डायरेक्शन भी बता रहा है, इसमें डायरेक्शन बता रहा है। तो हमारे पास किस तरफ मूव करेगा जी? ये हमने बता दीजिए मिसाल के तौर पर ले, ये जी मशरिक़ की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी मिकदार हो जाएगी? वेक्टर मिकदार, वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। न्यूटन 50 न्यूटन के हिसाब से वो फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी? एक वेक्टर मिकदार आ जाएगी। तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर मिकदार आ जाएगी। ये हमारे पास बाईं तरफ मूव कर रहा है। इधर भी हमारे पास कार है जी, हमारे पास इधर भी ले लें मिसाल, तो कार हमारे पास जी, कार हमारे पास वेलोसिटी 100 स्पीड से जा रही है, 100 की स्पीड से जा रही है, लेकिन हमें ये नहीं बताएगा किस तरफ जा रही है, मशरिक़ की तरफ जा रही है, मगरिब की तरफ, शुमाल या जनूब की तरफ, ये हमने बताया नहीं है। तो ये हमारे पास जब हम नहीं बताएंगे तो हमारे पास ये कौन सी होगी? ये हमारे पास स्केलर मिकदार होगी। अगर हम इसमें डायरेक्शन बता देते हैं, सिमत बता देते हैं कि ये हमारे पास मशरिक़ की तरफ मूव कर रही है, मशरिक़ की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी? हमारे पास वेक्टर मिकदार आ जाएगी। तो ये हमारे पास, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास किस तरफ मूव कर रही है जी? मशरिक़ की तरफ मूव कर रही है, मशरिक़ की तरफ जा रही है, तो हमारे पास इसमें डायरेक्शन भी आ जाती है। तो ये हमारे पास थी। इसमें हमारे पास तीन चीज़ होती है कि एक अददी मिकदार होती है, उसकी सिमत होती है, सार में इसमें इसका ऐसा यूनिट होता है, मीन प्रॉपर यूनिट होता है। अददी मिकदार हमारे पास देखें जी, ये नंबर हमारे पास के एक अददी मिकदार है, एम मीटर पर सेकेंड, ये एक यूनिट है, और ये हम इसको बता रहे हैं कि सिमत इसकी मशरिक़ की तरफ है। तो तीसरी चीज़ इसके आ जाती है, सिमत आ जाती है। तो ये हमारे पास आ जाती है स्केल वेक्टर की तारीफ। वेक्टर एक ऐसी तिबी मिकदार है जिसे मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए इसकी अददी मिकदार के साथ इसकी सिमत की ज़रूरत भी होती है। वेक्टर मिकदारों की मिसालें देखें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वज़न और फोर्स है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास है 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से शुमाल की तरफ जाती हुई कार की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखिए हमारे पास क्या, एक वेक्टर से ज़ाहिर की जाती है। तो ये वेलोसिटी हमारे पास कौन सी मिकदार है? वेक्टर मिकदार है, वेक्टर से ज़ाहिर किया जा सकता है। ये आप लोग इसकी मिसाल भी दे सकते हैं। वेक्टर एक वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हमारे पास वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर मिकदार है, क्योंकि इसकी अददी कीमत 90 किलोमीटर फ़ी घंटा और शमाल और सिमत शमाल की जानब है। सिमत उसने बता दी है, तो ये हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। जिसमें हमारे पास सिमत बता दी जाए वो हमारे पास क्या होती है? वेक्टर होती है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। वेक्टर मिकदारों को स्केलर मिकदारों की तरह जमा नहीं किया जा सकता। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हम स्केलर को जमा कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को हम जमा नहीं किया जा सकता। वेक्टर को जमा करने के लिए ख़ास तरीका है। इन तरीक़ों में वेक्टर की सिमतों को भी अमल में लाया जाता है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारे पास इसको
वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और वेक्टर को कैसे मूव किया जाता है, इसकी मैं आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ कि हमारे पास वेक्टर क्या होता है। जब वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ये देखें जी, हमारे पास एक XYZ प्लेन है, इसको हम XYZ प्लेन कहते हैं। हमारे पास मशरिक़ है, मगरिब, शमाल, जनूब हमारे पास है। इधर एक पर्सन खड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को कहूँ कि ये इसको वो जी, आप ये जो पर्सन खड़ा है इसको मैं कहूँ कि आप 20 किलोमीटर या 20 सेकंड आप मूव करें जी, 20 मीटर आप चलें, 20 मीटर आपने चलना है। ये नहीं मैंने बताया कि आपने शमाल की तरफ जाना है, जनूब की तरफ जाना है, मशरिक़ की तरफ जाना है या मगरिब की तरफ जाना है। जब हमने इसको सिमत नहीं बताई तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक स्केलर होगा, क्योंकि स्केलर में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक अददी नंबर होता है और साथ में यूनिट होता है, सिमत नहीं होती। तो सिमत हमारे पास, जब हम इसको कहेंगे कि आपने शमाल की तरफ 20 मीटर चलना है, तो शमाल की तरफ जाएगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर में हमारे पास 3 चीज़ होती है, एक सिमत होती है और एक हमारे पास कोई अददी मिकदार होती है, साथ में हमारे पास प्रॉपर यूनिट होता है। 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो ये इसकी मिसाल थी, ये मैंने आप लोगों को वेक्टर और स्केलर का बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।